हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी इस यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमी पर। बच्चे, आज आपके लिए लेकर आया गया है हिंदी का 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो ओमार पर आधारित होगा। आप इसको रट लीजिए सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से आपको अच्छे नंबर लाएंगे, इस सभी क्वेश्चनों के हिसाब से आएगा। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चनों को अच्छे से लिखिए और याद करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो जो उसने कहा था यह जो है कहानी की रचना है। किसकी है? कहानी की, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। तो पर्दा कहानी के रचनाकार जो हैं यह हैं यशपाल, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कह रहा है लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। तो इसमें जो होगा मोहन राकेश। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के जो रचनाकार हैं यह हैं जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है गीतावली के कवि का नाम है। तो इसका जो आंसर होगा यह होगा तुलसीदास। ठीक है, गीतावली के जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है ग्रंथि के कवि का नाम है। तो ग्रंथि के कवि का नाम जो होगा यह होगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। इसमें से कौन प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है? तो यह होगा अमानवतावादी प्रवृत्ति। ठीक है, यह ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है पदभाकर की प्रमुख रचना है। तो इनकी प्रमुख रचना क्या है? तो गंगा लहर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन कर रहा है जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता प्रकट की जाए तब वहाँ कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा यह होगा रूपक अलंकार। इसके बाद क्वेश्चन अगला कर रहा है किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है। तो यह जो है केवल देखा जाए इसमें, तो इसमें जो होता है वर्णिक छंद में। किसमें होता है? वर्णिक छंद में। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि अगर हम परा जो है उपसर्ग लगाएंगे तो क्या उसका विलोमार्थक हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे द्वारा पढ़ा जाएगा वाक्य में वाच्य है। तो इसमें क्या वाच्य है? तो इसमें जो वाच्य होगा यह होगा कर्मवाच्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है शताब्दी में समास है। तो जो शताब्दी है इसमें समास क्या होगा? तो द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि अंगीठी का तत्सम शब्द है। तो इसका तत्सम शब्द हो जाएगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है आभूषण का पर्यायवाची है। तो आभूषण का पर्यायवाची जो होगा यह होगा अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है तस्मीन शब्द में विभक्ति एवं वचन होगा। तो तस्मीन में जो वचन और विभक्ति होगा यह होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला कर रहा है वाह हमें हमारा लक्ष्य मिल गया। वाह क्या है? तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? तो इसमें विस्मय वाचक वाक्य होगा। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन कर रहा है, यह कार्य मुझसे नहीं होगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन क्या है? तो यह कार्य मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा, यह होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन अगला कर रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, किस प्रकार का है क्रिया विशेषण? तो कम। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। बचे था क्वेश्चन 20 जो ओमार पर आधारित थे, और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी क्वेश्चनों को अच्छे से करिए, याद करिए, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके। ठीक है, चलिए बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल में। फिर मिला जाएगा आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।